कहाँ आपने देख लिया जाके भड़क गए, जवाब दिया उन्होंने। संबित पात्रा अगर उल्टे सीधी बातें कर सकता है तो राकेश टिकैत उसको जवाब नहीं दे सकता है संवैधानिक रूप से? कौन सी गलत बात बोल दी अगर राकेश टिकैत ने बोल दी? सिर्फ जवाब तो दिया। संबित पात्रा अगर फिजूल के आरोप लगाएगा या कोई भी और संगठन या भाजपा या आरएसएस या जो हिंदू युवा वाहिनी के लोग अगर गलत आरोप लगाएंगे किसान आंदोलन पर, तो जवाब देना हमारा अधिकार है। हम पे अगर आप आरोप लगाओगे तो हम जवाब देंगे। वही आज राकेश टिकैत ने करा, और इसके पहले भी हमेशा हमारे किसान नेता जवाब देते आए हैं और आरोपों को जो है खारिज करते आए हैं सिरे से। तो संबित पात्रा भी तो सवाल कर रहे थे, वो भी तो सवाल खड़ा कर रहे थे, तो मतलब सवाल खड़ा कर रहे थे, तो वो किस आधार पर सवाल खड़ा कर रहे थे? आज तक किसान आंदोलन पर जितने भी आरोप लगाए गए, 7 महीने होने वाले को आ रहे हैं, कितने आरोप लगाए गए? खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, फंडिंग आ रही है, कांग्रेसियों का आरोप कहा गया, बिचौलिए हैं, ये नकली किसान हैं। आप इतने दिन से हो यहाँ पर, आज क्या साबित हुआ? किसान अपनी जगह पे टिका हुआ है, अपनी मांग पर टिका हुआ है, सच्चाई के आधार पर वो आंदोलन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन तो चल रहा है, 200 से ज़्यादा दिन हो गए हुए हैं, लेकिन बात सुनी नहीं जा रही है। सरकार जो है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में व्यस्त हो गई थी, लगता है कि फिर उत्तर प्रदेश चुनाव में जाकर व्यस्त हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेंगे? रैलियाँ करेंगे, रैलियाँ करनी आती है इनको, काम की बात तो करते नहीं। आपने बोला ना कि सवाल कर रहा था, सवाल क्या करेगा वो आदमी जो इसकी दलाली करता है, जिससे सैलरी लेता है ना, वो तो बात कर नहीं रही। सरकार देती है ना उसको सैलरी पे रखा हुआ है। वो तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है ना? वही है स्पोक्स पर्सन है, जिसकी भी सैलरी लेता है, जो भी इसकी बात करता है, तो हमसे बात करे ना। बीजेपी कौन है? एक पार्टी है, देश तो है नहीं ना, मोदी जी देश है। तो हमने बनाया उनको, हमारी वोट लेके बैठे, हमसे बात करे आके। 11 दौर की वार्ता 23 जनवरी को बात हुई थी। अब फलानो आप टाइम देख लो कितना हो चुका है। बात से ही समाधान होता है। सरकार बात करेगी ना हमसे, ये स्पोक्समैन में बात करेंगे क्या? ये बिगाड़ने के लिए भाई साहब, ये जनता को बहकाने के लिए कि देखना टिकैत से अपने उग्र बयान दिया, ये बोला, गलत बोला। इसको काट के एडिट करके लगाएंगे। माइंड को मतलब सेंसिटिव माइंड है, बच्चों जैसा माइंड है देश का। पढ़े लिखे तो है नहीं, तो बच्चों जैसा माइंड होगा, जैसा दिखाएंगे वैसा ही समझ लेते हैं। अरे इतने पढ़े लिखे डॉक्टर है, आप उनको बोल रहे बच्चों जैसा माइंड। ओहो, इतने पढ़े लिखे हैं तो फिर काम कर लेना। क्या कर लिया? 14 से सरकार है, क्या कर लिया उसकी सत्ता ने? वो भी तो कुछ हाथ, पार्टी अब स्पोक्समैन है, सरकार उनकी है, तो क्या कर दिया उनकी पार्टियों ने? बीजेपी ने क्या समाधान कर दिया? काम से बात होती है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, है तो वही बात होगी ना। नाम से क्या होता है? क्या लगता है अगर बात नहीं सुनी जाएगी अभी, तो क्या आप लोग जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने का काम किया था, क्या उत्तर प्रदेश में भी आप लोग वही करेंगे? बिल्कुल वही करा जाएगा। और इसका उपचार क्या है? अगर किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है वो किसानों की बात सुने, किसानों को जो है उनका जो मुद्दा है उस पर वार्तालाप करे। कब बात हुई थी? आखिरी वार्ता हुई थी 23 जनवरी को, उसके बाद आज तक कोई वार्ता नहीं हुई। सिर्फ आरोप लगाए गए, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए गए, सारे बेबुनियाद साबित हुए, सारे झूठे साबित हुए। आज अब किसान आज भी यहाँ पर बैठा हुआ है, उसने ठंड बर्दाश्त करी, उसने बारिश बर्दाश्त करी, गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, फिर बारिश बर्दाश्त करेगा, लेकिन जब तक मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक यहीं पर बैठा रहेगा। और एक नया इतिहास रच चुका है, आंदोलन 90% विजयी हो चुके हैं। सिर्फ एक घोषणा आधिकारिक रूप से है कि वो करनी है कि आंदोलन संपूर्ण सफल हो गया और कानून वापसी और एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर ही जाएगा किसान। आप बोल रहे हैं कि हमको सफलता मिल चुका है, कैसे माने सफलता मिल चुका है? अब तक कोई मतलब कि आपके पक्ष में, आपके हित में कोई बात की नहीं? हमारे हित में सारी वार्ता हो गई। पहले सरकार ने कहा ये बिचौलिए हैं, फिर उसी बिचौलियों को बुला लिया बात करने के लिए, फिर कहा ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों को बुलाकर वार्ता कर रहे हो आप। 11 बार वार्ता करी, पाकिस्तानियों से वार्ता कर रहे थे। तो ये सब जो है फ्रॉड और एजेंट लोग जो हैं, बिचौलिए लोग हैं, वो सब सामने आ गया, जनता को सच दिख गया। बंगाल, केरल, तमिलनाडु में सच दिखा दिया गया। आने वाले अभी जो बीच में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए उसमें भी सच दिखा दिया जनता ने, और आने वाले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के चुनाव में भी सच्चाई सबके सामने आएगी और इन बिचौलियों का जो है खेल खत्म हो जाएगा। बीजेपी कहती थी कि बहुत हुआ महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, अब की बार बीजेपी से मिला। अब उनकी सरकार है, क्या लगता है महंगाई, बेरोजगारी खत्म हुआ? ये पूछो ना, आप उनसे, कोई पूछ रहा है? आप मेरे से पूछ लो, आपके व्यूअरशिप कितनी होगी, कितने लोग देखते हैं इन बात को? असली मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको खरीद लिया है। चीकोड़ी को बात नहीं है, जिन बंदों की पूछता है भारत। नेशन वांट्स टू नो अबाउट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। डू यू हैव एनी कंस्ट्रक्टिव डाटा अबाउट दिस? कुछ नहीं उनके पास भाई साहब, तोड़ने फोड़ने के सिवा। इस देश में सांप्रदायिकता परोसी जा रही है, उसके सिवा कुछ नहीं है।
कबीरदास जी ने कहा था कि पोथी पढ़ी जग मोया, पंडित बया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। प्रेम पढ़ाया जा रहा है क्या? सांप्रदायिकता मैंने बोला ना, कम्युनल माहौल क्रिएट किया जा रहा है। किसी भी बात को उठा देख ले, मैं इस माइक को कुछ कर दिया ना तो डिबेट ये होगा कि हिंदू ने या मुसलमान ने माइक को थप्पड़ मारा, ये नहीं बोलेंगे कि जयदीप ने मारा। समझ लो, ये सांप्रदायिकता है। मैंने बोला बच्चों जैसा माइंड है, क्योंकि किताब उठा नहीं रखी देश ने, अनपढ़ देश है, तो बच्चों जैसी बात करेंगे वैसा दिमाग होता है, सेंसिटिव माइंड है, कुछ पता ही नहीं क्या होता है, रैशनलिटी लॉजिक कुछ सुना ही नहीं आज तक रीजन की बात। तो जो दिखाएंगे वही मान लेते हैं कि हिंदू खतरे में, कोई दिखाया जा रहा है, उसी के नाम पे सरकारें बन रही हैं, उसी के नाम पे काम सरकारें गिर रही हैं। लोकतंत्र क्या होता है? बात को लोकतंत्र बोलते हैं, बात से बात बनती है, डिस्कशन होता है, डिबेट डिस्कशन, वाद विवाद होता है। कर रहे हैं क्या? मैंने बोला 23 जनवरी, उसके बाद कोई बात नहीं है। ये प्रवक्ता बात करेंगे क्या? प्रवक्ता को वोट दी थी क्या मैंने? पूंजीपतियों को वोट दी थी क्या? बताओ आप। मोदी जी को वोट दी थी, उसके नुमाइंदों को वोट दी थी, वो बात करें ना हमसे आगे। बात करनी तो बॉर्डर पे आए, गले लगाए। इस देश में डेमोक्रेसी तब असली मायने में डेमोक्रेसी तब लागू होगी जब किसान आंदोलन करेगा और कि सरकार टेंट लगवाएगी, उसको हेल्दी डेमोक्रेसी बोलेंगे। वो दूर दूर तक नहीं हो रहा। लगातार जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगता है कि वो लोग हिंदू मुस्लिम कर कम्युनल होकर चुनाव लड़ती है, इस बार क्या वही रहेगा या अलग मुद्दा आप लोग मुद्दे पे बात करेंगे? हम तो मुद्दे पे ही बात करेंगे, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम मुद्दे पे ही, फैक्ट पे ही बात करेंगे। विकास हमारे लिए, विकास वो है जब दलितों का उद्धार होगा, वो विकास है। जब नीची जात के लोगों और ऊंची जात के लोगों के बीच में समानता हो जाएगी, वो उद्धार है, वो विकास है। जब सड़क दिखेगी, जब शिक्षा दिखेगी, जब अस्पताल दिखेंगे, वो विकास है। ना कि कागज़ पर बता दिया कि वो सड़क बन चुकी है, पर अगर हकीकत में देखेंगे जाके तो सड़क में सिर्फ गड्ढे हैं, सड़क नहीं है। कागज़ पे बता दिया कि अस्पताल में इलाज हो गया, 4 लाख लोग मरे, लेकिन अगर बीबीसी की रिपोर्ट देखेंगे तो 42 लाख लोग मर गए। तो विकास हमारे लिए वो, हम फैक्ट पे ही बात करेंगे। लेकिन ये किस पे बात करेंगे? कम्युनलिज्म पे, जातिवाद पे। जाति में बांटेंगे, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाएंगे, नीची जात वाले को ऊंची जात वाले से लड़ाएंगे, ये इसी पे भटकाएंगे। लेकिन इस बार भटकना नहीं है, भड़कना नहीं है किसी की बात पे। अपनी बात मुद्दे की करनी है, सिर्फ किसान की बात करनी है, मजदूर की बात करनी है, नौजवान की बात करनी है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करनी है। कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितने लोगों का रोज़गार छीना, कितने लोगों को परेशान किया, कितने लोगों की जानें गई। गंगा नदी का क्या हाल हुआ? क्या वो साफ़ हुई? नहीं, उस पर लाशें हो गई, उस पर लाशें मंडरा रही हैं, और शव, गंगा जिसको आप पूछ रहे हो, वो शव वाहिनी हो गई। तो इस मुद्दे पर बात करनी है, विकास के मुद्दे पर बात होगी। उत्तर प्रदेश में इनकी बड़ी दुर्गति होने वाली है, बंगाल से बुरा हाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आने वाले पंजाब के चुनाव में इनका होगा। मोदी जी कहते हैं कि 4 साल बेमिसाल, लेकिन आपकी नज़रों में क्या 4 साल उनका बेमिसाल रहा है? कैसा रहा उनका कार्यकाल? देख लो आप, गंगा हमला से योगी जी के राज में तैर रही है। गंगा यूपी में आती है, उनके एक वीके सिंह मिनिस्टर हैं, ऑक्सीजन के लिए भीख मांग रहे हैं सोशल मीडिया पे। मिनिस्टर हैं वो, सरकारी आदमी हैं, देख सकते हो आप। जो NSA का यूज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट है, 120 बार NSA यूज हुआ है योगी की सरकार में, उसमें से 100 बार गलत तरीके से यूज हुआ है। NSA क्या बोलता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपको अगर सवाल पूछेगा तो जेल में डाल देंगे। जो ऑक्सीजन की बात करता था डॉक्टर कफील खान, उसको जेल में डाला। तो ये डिसेंट के साथ हो रहा है, सवाल के साथ हो रहा है, किताब के साथ हो रहा है। किताब सवाल से आता है, सवाल किताब से आता है, सॉरी। तो आप देख सकते हो, कोई काम नहीं किया भाई। अगर किया तो फिर लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? NCRP का डाटा क्यों नहीं दिखा रहे? लोग मर क्यों रहे हैं? रेप क्यों रहे हैं? हाथरस, बदायूं, गिनती अनगिनत है। कितने मुद्दे हैं? आप कुछ नहीं किया भाई साहब। अगर किया तो दिखा दो फिर। आपके नज़र में कुछ नहीं किया, यही किया, सड़क पे बैठे हैं। बोले कि फिर से हम अपनी सरकार बनाएंगे। बना ले पे, सरकार कितनी बार बना ले, तू 7 जन्म राज कर ले। आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, हमें अपनी खेती प्यारी है, अपनी ज़मीन प्यारी है, अपना रोज़गार प्यारा है, अपनी फैमिली प्यारी है। ये मेरा भाई है, ये बेरोज़गार है, क्या खाएगा ये? कैसे फैमिलियाँ चलेगी? देश कैसे चलता है? देश लोगों से मिल के बनता है, और लोग भूखे मर रहे हैं। ऑक्सीजन तक नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। 120 करोड़, सॉरी 20 करोड़ भूखे सोते हैं। तो ये इंडिया में सोते हैं, सरकारी डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। कौन सो रहे हैं? सड़कों भी सो रहे हैं। कौन है? कहाँ के हैं? चाइना के हैं, पाकिस्तान के, अमेरिका के हैं, नाइजीरिया के हैं, केनिया के, कहाँ के? इंडिया के हैं। एक मुद्दे की बात नहीं हो रही, मुद्दे से भटका के डाइवर्ट करते। अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल, ये डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। हम रोजगार की, एजुकेशन, हेल्थ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये जाति पाति की बात करेंगे।
धर्म की बात करेंगे, तोड़ने फोड़ने की बात करेंगे, पंथ की बात करेंगे। हम मुद्दे की बात चाहते हैं। गांधी जी का कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपलाइजेशन। आज प्रिंसिपल की बात नहीं हुई, सिद्धांत की बात नहीं हुई। सिद्धांत क्या होता है जो संविधान में लिखा गया है? इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कुछ? सोशल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल है किसी भी तरह का? पॉलिटिक्स में कौन बैठे हैं? जो डायनेस्ट हैं। सोशल जस्टिस है? दलित आज भी एक ऊंची कास्ट वाले के समक्ष नहीं बैठ सकता, पास नहीं बैठ, खड़ा नहीं सकता, जुबान नहीं उठा सकता, भले ही IAS हो और ऊंची जात वाला चपड़ासी हो, आज भी समानता नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस, ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ लो आप। 1% के पास 60% धन है, 10% के पास देश का 90% धन है। हम इस देश में सिर्फ इतने, हम देश की जनता को सिर्फ इतना दिया जा रहा है, हम रोजी रोटी खा सकें, हम अपना गुजर बसर कर सकें और आने वाली लेबर तैयार कर सकें। जिंदा रहना एब्सोल्युटली वही है। रसिया में यही हुआ था, 1% लोगों के पास सारा धन था, 99% लोग सड़कों पे सोते थे। एंड वो दिन दूर नहीं है, 10 साल बाद सड़कों पे सोएगा पूरा इंडिया। जाग जाओ भाई, ना तो गुलाम हो, गुलामी करो। इनकलाब जिंदाबाद।